आदित्य गुस्से में अपने घर से निकल आया और बड़बड़ा रहा था। छुपा कर रखते हैं सारे पैसे। एक मोटर बाइक ही तो मांगी थी। मैंने कोई खजाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मुझे नई बाइक नहीं दिलाते। वह यह गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा, तभी उसके पैरों में कुछ तेजी से चुभा। पैरों की तरफ देखा तब उसे महसूस हुआ कि वो हड़बड़ी में अपने पापा के जूते पहनकर आया है। पैरों में क्या चुभ रहा है, यह देखने के लिए उसने जूते चेक किए तो उसने पाया कि जूते में से एक छोटी सी कील उभर आई है, जो बार बार उसे चुभकर घाव बनाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, पापा सच में बड़े कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और क्या घटिया क्वालिटी के जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं सारा पैसा क्या छाती पर लेकर जाएंगे क्या। वो अपने गुस्से और बौखलाहट में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे तक पहुंचा और वहां पर एक बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि वो अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठाकर ले आया था। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब से निकाला, जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। यह वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते थे। जब लड़के ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें सिर्फ 100 रुपए थे और अपनी फैमिली की फोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर उसने सोचा, अब पता चलेगा कि पापा ने कहां कहां पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसा सोचकर लड़के ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 60,000 रुपए बेटे की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का ये देखकर शॉक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 80,000 रुपए उधार नया लैपटॉप बेटे के लिए। यह वही लैपटॉप था जो उसके पापा ने 2 साल पहले ही अपने बेटे को दिया था जब वो कॉलेज जाने लगा था। लड़के को अब पता चला कि वह जो भी चीजें पापा से डिमांड करता था तो पापा पैसे कहां से लाते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही लड़के के गुस्से को पूरी तरह शांत कर दिया और उसके मन को पश्चाताप से भर दिया। लड़का एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी, जो हर पन्ना पलटने के बाद बढ़ती ही गई। उसे पता चलता गया कि पापा ने अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कब कब कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते लड़का पिछले दिन की डेट तक पहुंच गया। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 रुपए बेटे की बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि ये लाइन बेटे को समझ में नहीं आई, लेकिन वह अब जल्द से जल्द अपने बाप को मिलना चाहता था। इसलिए वह बेंच से उठा और अपने घर की ओर तेजी से दौड़ने लगा। बगीचे के थोड़ा आगे रास्ते में पानी भरा हुआ था, जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखा तो दोनों जूते नीचे तल से फटे हुए थे, जिनसे पानी रिसकर पैरों तक आ रहा था। जूते से निकली कील भी लड़के के पैर में जख्म बनाने में कामयाब हो गई थी। अब बेटे को माँ की वो बातें याद आईं जब माँ पापा से कहा करती थी, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा यह कहकर टाल दिया करते थे, अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतारकर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा। आदित्य बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। न जाने उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद वो थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर ही जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर नहीं है, मगर वह समझ गया कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नजदीक के बाइक डीलर के शोरूम पर गया, जहां पर उसके पापा उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहे थे। लड़का दौड़कर अपने पापा के गले से लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तो लड़के ने अपने पिता से माफी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीदिए और आगे भी कोई चीज खुद कमाए हुए पैसे से ही लूंगा। मैं बड़ी मेहनत करूंगा और आपका कर्जा भी चुका दूंगा।
यह सब सुनकर पिता की आंखों में भी आंसू आ गए, खुशी के। दोस्तों, बहुत खुशनसीब होते हैं वो जिनके सर पर माँ बाप का साया होता है। लेकिन हम माँ बाप की मजबूरियों को नहीं समझते। उनके कदमों में जन्नत है हमारी। माँ और बाप तो वो हस्ती हैं जिनके प्यार में रब की रहमत बरसती है। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में ज़रा भी कंजूसी मत कीजिए ना प्लीज़। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए।